महतारी वंदन योजना के लिए आपको फॉर्म भरने के लिए आवश्यक दस्तावेज के रूप में पासपोर्ट फ़ोटो, पैन कार्ड, आधार कार्ड और राशन कार्ड आदि की आवश्यकता होगी। इसके साथ साथ आवेदिका की पति का पैन कार्ड होगा या आधार कार्ड होगा, उसका भी फ़ोटोकॉपी जमा करना है। उसके बाद आवेदिका की बैंक पासबुक की फ़ोटोकॉपी भी बहुत ज़रूरी है। इस योजना के लिए पहला फॉर्म आपको भरना पड़ेगा, जो है हितग्राही पंजीयन फॉर्म, जिसमें आवेदिका से संबंधित जानकारियां रहेंगी और आवेदिका के जिसमें निवास, जाति, जन्म तिथि आदि का उल्लेख किया जाएगा। ये हितग्राही पंजीयन फॉर्म का दूसरा पेज है, जिसमें आवेदिका का राशन कार्ड, आवेदिका के पैन कार्ड का क्रमांक आदि विवरण इसमें भरा जाएगा और बैंक खाता, इसकी जानकारी भी यहाँ पे देनी ज़रूरी है। और उसके बाद जो आप दस्तावेज लगा रहे हैं उसका चेक बॉक्स करेंगे। फिर आपका स्वघोषणा पत्र, ये शपथ पत्र होता है, जो ये शपथ करते हैं और शपथ करने वाले आवेदिका ही रहेंगे। इसके बाद एक और पत्र जमा करना पड़ेगा, जो विवाहिता प्रमाण पत्र है, जो ग्राम पंचायत के सचिव के द्वारा हस्ताक्षरित रहेगा, उसको भी आपको जमा करना होगा। जो प्रमाण पत्र है वो उन महिलाओं के लिए है जो अपने पति के यहाँ नहीं रहते या जिनके पति की मृत्यु हो चुकी है। सभी फॉर्म को भरकर और सभी दस्तावेजों की फ़ोटोकॉपी करा के आपको आपके नज़दीकी आंगनबाड़ी केंद्र में जमा करना होगा। फॉर्म को ऑनलाइन आवेदन के रूप में पहुंचाने के लिए आपको सभी दस्तावेजों का स्कैन करके 200 KB से कम साइज में स्कैन करके रख लेना है। उसके बाद आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। इसके लिए आपको महतारी वंदन योजना टाइप करना है। फिर आगे आपका पेज खुलने लगेगा। सबसे पहला ऊपर में CG स्टेट करके आएगा, वही आपका मेन है, उसको टच करेंगे। उसके बाद फिर आपका अगला पेज फिर खुलेगा, महतारी वंदन योजना आपको दिखाई देगा। यहाँ पे ऊपर वाला जो बिंदु रहेगा 3 लाइन वाला, उसको आप टच करेंगे। सबसे नीचे उसके आएंगे हितग्राही लॉगिन। हितग्राही लॉगिन को आप क्लिक करते हैं। उसके बाद आपका अगला पेज फिर से खुलेगा। हितग्राही लॉगिन करेंगे तो अगला पेज खुलेगा। फिर आपका महतारी वंदन योजना लाभार्थी लॉगिन करके दिखाएगा। उसमें आप मोबाइल नंबर एंट्री करेंगे, सहमति प्रदान करेंगे। फिर आपका मोबाइल नंबर भरने के बाद उसमें कैप्चा कोड डालेंगे। उसके बाद फिर अपना जो मोबाइल नंबर है उसमें OTP के लिए अनुरोध किया जाएगा, इस तरह से। और कैप्चा डालेंगे। कैप्चा कोड डालने के बाद OTP के लिए अनुरोध, OTP भेजेंगे। और जैसे ही OTP मैसेज के रूप में जाएगा आपके मोबाइल नंबर पे, और उसे आप वहाँ से कॉपी करके वापस आ कर के यहाँ पे इंटर कैप्चा वाले सेक्शन में जाके उसको पेस्ट कर सकते हैं। इंटर OTP वाले यहाँ पे आ चुका है और उसको यहाँ से हम कॉपी करके वहाँ वापस जाके उसको पेस्ट करेंगे। इस तरह से OTP को पेस्ट करेंगे, फिर कैप्चा डालेंगे। कैप्चा डालने के बाद फिर से सबमिट बटन को क्लिक करेंगे। और सबमिट बटन को क्लिक करने के बाद आपका अगला पेज यहाँ पे खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा। इसमें अब आप जो फॉर्म भरे थे हार्ड कॉपी में, हितग्राही पंजीयन फॉर्म में, उसका आप डिटेल भरेंगे। आवेदिका के प्रकार में जो आपका प्रकार है, विवाहित है या और कोई अन्य, उसको आप भरेंगे। फिर आवेदिका का नाम,
आधार कार्ड के अनुसार पति का नाम, ऐसा डिटेल आपको ढेर सारे डिटेल जो आप उसमें भरे थे हार्ड कॉपी में, उसी को देख कर के भरेंगे। जन्म तिथि, आवेदक पिता का नाम, और नीचे आते जाएंगे, फिर जन्म तिथि चुनेंगे। उसमें आपको लेफ़्ट क्लिक करते करते आपका डेट ऑफ बर्थ ईयर वहाँ पे पहुँचना होगा, उसको क्लिक करके सेट करेंगे। फिर आगे का दस्तावेज वगैरह का चुनेंगे, और यहाँ पे आधार कार्ड दस्तावेज के प्रकार में आधार कार्ड और ढेर सारा ऑप्शन रहेगा, जो आपको ठीक लगे आप चुनोगे। जाति चुनेंगे, जाति का नाम लिखेंगे, फिर वर्ग चुनेंगे, SC ST OBC जनरल जो भी आपका है, और फिर आगे बढ़ते हुए यहाँ पे जाएंगे वर्ग में ऐसा कोई पिछड़ा वाला नहीं है तो नहीं चुनेंगे, नहीं का क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे अपना ज़िला चुनेंगे, चाहे बस्तर हो, नारायणपुर हो, कोंडागांव हो, सूरजपुर हो, बलरामपुर, जो भी आपका ज़िला रहेगा उसे। शहरी या ग्रामीण आपका जो इलाका क्षेत्र जो पड़ता है उसको चुनेंगे। उसके नीचे फिर ब्लॉक, आप जो ब्लॉक में रहते हैं, जनपद पंचायत क्षेत्र आपका जो आता है। यहाँ पे जैसे हम मुंगेली ज़िला चुनेंगे तो लोरमी, मुंगेली, पथरिया दिखाएगा। और उसके बाद यहाँ पे चुनने के बाद आप जब जनपद पंचायत चुनेंगे, ब्लॉक चुनेंगे, उसके बाद आपको परियोजना चुनने को दिखाई देगा। तो जो आप ब्लॉक चुनेंगे वही आपका परियोजना रहेगा। यहाँ पे सेक्टर चुनने का ऑप्शन आएगा, तो आप अपने करीबी सेक्टर को चुनेंगे जहाँ पे आपका गांव दिखा रहा होगा, शो कर रहा होगा। अगर दूसरा आप सेक्टर चुनते हैं तो आपका गांव शो नहीं करेगा वहाँ पे, फिर आपको बार बार थोड़ा सा बदल के देखना पड़ेगा। जैसे कौन सा गांव आपका आता है वहाँ पे दिखाता है, कौन सा सेक्टर में आपका गांव दिखाता है। इसका जानकारी आपको आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से मिल जाएगा। यहाँ पे आगे चल के अपने गांव का नाम, आंगनबाड़ी केंद्र का नाम भरना होगा, चुनना होगा। उसके बाद पिन कोड, आवेदिका का आधार नंबर, पति का आधार नंबर, ऐसा डिटेल जो आप उसमें भरे थे वो सब भरना पड़ेगा। पैन नंबर, पति का पैन नंबर अगर हो तो ये सब है को भरना पड़ेगा आपको। इसके बाद मोबाइल नंबर दर्ज करने का जो ऑप्शन है वो अपना वही नंबर आपका रहेगा जिस नंबर पे आपने OTP प्राप्त किया था। उसके बाद यहाँ पे राशन कार्ड का क्रमांक, राशन कार्ड धारी का नाम, जो मुखिया है उसका नाम रहेगा। और आगे जाएगा हितग्राही के पात्र जो सेक्शन है, जो अपना हार्ड कॉपी जमा किए थे उसमें का दूसरा वाला भाग। तो इसमें ढेर सारा ऑप्शन ऐसे आएगा जिसमें द्वितीय एवं तृतीय वर्ग का कर्मचारी अगर नहीं है तो नहीं करेंगे, अगर है तो है करेंगे। फिर आप उसमें फिर अपात्र हो सकते हैं अगर ऑप्शन A को चुनते हैं तो। और जैसे पेंशन भोगी, आपको पेंशन प्राप्त होता है तो हाँ चुनेंगे, नहीं तो फिर नहीं। और सांसद, विधायक या निगम मंडल के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष हैं, ये वाला ऑप्शन में भी को नहीं ही चुनना है। उसके बाद आवेदिका के बैंक खाता की जानकारी है तो बैंक का नाम, IFSC कोड, और यहाँ पे जा कर के खाता क्रमांक लिखेंगे। उसके बाद जो दस्तावेज अपलोड करने वाला, ये सबसे महत्वपूर्ण है साथियों, क्योंकि इसको आप पहले स्कैन करके रखे थे JPEG फाइल, JPEG PNG, और इसको आप 200 KB से कम के साइज में बना करके पहले रखेंगे। फिर आवेदिका का आधार कार्ड अपलोड और पति का आधार कार्ड अपलोड, बैंक पासबुक अपलोड, ये सब आपको फाइल में जा करके उसको चूज फाइल वाले सेक्शन को टच करके आप उसमें अपलोड करते जाएंगे। उसके बाद निवास संबंधी जो प्रमाण पत्र रहेगा, जिसमें आपका आधार रहेगा या पैन कार्ड रहेगा या अपना वोटर ID रहेगा, ये सभी को आपको फिर से वहाँ पे जाके अपलोड करना होगा साथियों। और इसके बाद आवेदिका का फ़ोटो है, राशन कार्ड है, जो पहला और लास्ट पेज, उसको एक ही में आप स्कैन करके रखेंगे, एक ही बार वो अपलोड होगा। तो इस प्रकार से आपको
फाइल को मैनेज करना पड़ेगा। पैन कार्ड अपलोड करने का बोला है ऑप्शन, उसमें भी आपको पैन कार्ड अपलोड करेंगे आवेदिका का, और अगर पति का पैन कार्ड है तो उसको भी आप अपलोड करेंगे। आगे जाएंगे, विवाहिता प्रमाण पत्र जो आपको सचिव ग्राम पंचायत के द्वारा आपको प्रदान किया गया था, जिसमें साइन था सचिव का सील साइन, तो आपको अपलोड करना पड़ेगा। और साथ ही साथ जो स्वघोषित शपथ पत्र था उसको भी आपको अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद लास्ट में हमको सभी फाइलों को अपलोड करने के बाद हमको लास्ट में ये चेक बॉक्स है वहाँ पे जा कर के राइट क्लिक करेंगे, राइट के निशान करेंगे। उसके बाद फिर सबमिट बटन को टच करेंगे, और जैसे ही हम सबमिट बटन को टच करेंगे तो जो फील्ड आप लोग नहीं भर पाए होंगे, छूट गया होगा, उसको यहाँ पे दिखा देगा रेड कलर में, वो अनिवार्य है करके, तो उसको आप फिर से वापस अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे दिखा रहा है कि कौन कौन सा जो फाइल है हमने अपलोड नहीं किया था उसको आपको शो कर रहा है। जैसे ये सब फाइल हम लोग करेंगे, अपलोड करेंगे, तो ये अपना क्लियर होके सीधा आपका आवेदन जो है वो सबमिट हो जाएगा।